हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो पॉलिनोमियल्स होता है। क्योंकि इसका जो भी थ्योरी लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 20 MCQ टाइप क्वेश्चन को। तो आइए इसी को समझते हैं। सबसे समझने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्लियर है। हमने कल डिस्कस किया था, है ना। अगर कोई सी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n है तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे, n होंगे। ओके, इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, n होंगे, है ना। एक चीज और देखा था, अगर इसकी डिग्री ना, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे कोई px इक्वल टू 5 दे दिया गया, तो यहाँ पे x की पावर 0 छिपा हो, चूंकि आप जानते हैं x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ x टू दी पावर 0 छिपा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है 5 है, वो नॉन जीरो है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर डिग्री आपका 1 हो जाए, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाए तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ देखेंगे ना आप, इसका जो ग्राफ देखें वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। ठीक है, अगर डिग्री ना, और यहाँ पे देखिए, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या बनाता है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, अ स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। अगर इसका डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डिग्री इसका 2 होता है, क्लियर है, अगर इसकी डिग्री 2 होता है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली इसी थ्योरी में हमने देखा था अच्छे से। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आपको क्लास 11th में अच्छे से पढ़ना है। पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्लियर है। इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, बाकी हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, आप ये देख सकते हैं, इतना हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पहले स्क्रीन पे पहला नंबर न्यूमेरिकल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ + 2x² - x + 7। तो देखिए, इसका पावर कितना है, 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1। क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है 5 है और ये मैक्सिमम पावर है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। ठीक है, देखिए, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा था इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और इसका ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा देखिए ग्राफ ना, अगर मान लेते हैं px इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा ग्राफ देख लेंगे। इसका जो ग्राफ होगा ना, देखिए, यहाँ पे जो px होगा y को रिप्रेजेंट करेगा, तो ही कुछ जाएगा। मान लीजिए 5 है तो वही आपका जाएगा। ठीक है, यही आपका px इक्वल टू 5 का ग्राफ है। ये y इक्वल टू 5, या इसे आप px के इक्वल दे सकते हैं ना। ये कैसा है, यही आपका x एक्सिस है, तो पैरेलल टू है ना x एक्सिस, इसीलिए हम बोलते हैं पैरेलल। अगर निगेटिव होता तो नीचे जाता है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्सिस, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, फाइनली इसकी डिग्री जो होगी ये 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री होता है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री की बात करते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है।
और इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक पूछ रहा है तो डिग्री 2 चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। देख लीजिए, चूंकि मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है ना, जब मैक्सिमम की बात नहीं करेगा तब इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, तो फॉर जीरोज के लिए पी एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, याद कीजिए। फॉर जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू 0, जो हम इसको पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। इफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, this implies that x equal to minus 2. Okay, if x plus 2, if x minus 2 is equal to 0, this implies that x equal to 2. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 0 जा रहा है और इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है और 2 आ रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसके 2 होंगे, है ना। लेकिन ये पूछ रहा है जीरोज कितने होंगे, तो 2 होंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 2 ही आएगा। बेसिकली हम ऐसे भी आंसर दे सकते थे, लेकिन आप हमेशा ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का, इसलिए आपका कभी गलत नहीं होगा। ये देखते हैं भी एक न्यूमेरिकल और देख लेंगे। ठीक है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट अ लीनियर पॉलिनोमियल। हमने बताया था ऐसा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डिग्री जो 2 होता है वो क्या, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल और हाइपरबोला हमने नहीं देखा था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, है ना। तो अभी हमने बताया था अगर पॉलिनोमियल कोई एफ एक्स होता है तो ऑल द वैल्यू जो एफ एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है वही जीरोज होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ए तो होता नहीं है, F1 F2 होगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं, कोएफिशिएंट होगा ही नहीं, तो ए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था, ध्यान दीजिए। और कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं पी एक्स की जगह पे क्या एफ एक्स है, आपका पी एक्स की जगह पे क्या एफ एक्स है, तो अभी हम लिख रहे थे फॉर जीरोज, है ना। इसका डिफिनीशन भी दिया गया था, फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाइड करता, अर्थात डेट इज एफ एक्स इक्वल टू 0, ये है ना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री 2 है ना। डिग्री 2 में हमेशा क्या होगा, पैराबोला हो जाएगा। क्लियर है, पैराबोला होगा। पैराबोला कैसे बनता है, कुछ यूं, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर निगेटिव होता तो इसको ऐसे बनाते हैं। अगर इसका एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना तो देख सकते हैं ऐसे बन जाएगा, इसे बोलते हैं पैराबोला। क्लास 11 में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एट मस्ट की बात कर रहा है। जब एट मस्ट की बात कर रहा है ना, जितनी उसकी डिग्री होगी उसी के इक्वल आपका जीरोज हो जाएगा। देखिए क्यूबिक है तो क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है ना। तो एट मस्ट इसके पास कितने जीरोज होंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, विच इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। इसकी डिग्री बताइए 1 है, इसकी डिग्री बताइए 0 है, इसकी डिग्री कितना है 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो कांस्टेंट होने के लिए कैसे चाहिए, डिग्री इसका 0 होना चाहिए। तो किस में आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे डिग्री लिखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं नेक्स्ट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 अभी बताया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 5। देखिए पी एक्स है ना, तो ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर दे तो ऑप्शन में से पुट करा लेंगे। या P5 निकालेंगे ना, P5 निकालेंगे, जो 0 दे दे वही होगा जीरोज। तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा। -5 रखेंगे तो -10 देगा, 0 रखेंगे तो -5 देगा, 1 रखेंगे तो -4 देगा। इसलिए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरोज। इसके पास एग्जैक्टली 1 जीरोज होते हैं तो आप जानते हैं इसकी जो डिग्री के 1 के बराबर होता है एग्जैक्टली लीनियर पॉलिनोमियल के पास होगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। लीनियर के लिए डिग्री कितना होता है, लीनियर के लिए डिग्री 1 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितना होता है, 2 होता है। क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होता है एंड कांस्टेंट के लिए डिग्री 0 होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 1 जीरोज होगा। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, यहाँ ध्यान देंगे। एट मस्ट की बात नहीं किया। अभी हमने कहा था जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा ना तो बहुत सारे लोग इसको 2 कर देंगे, क्योंकि पी एक्स यहाँ पे गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, इसकी डिग्री क्या है 2 होगी। इसके एट मोस्ट ध्यान देंगे, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, एट मोस्ट या मैक्सिमम इसके 2 जीरोज होंगे।
इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। मैक्सिमम का ये मतलब नहीं इसके 2 ही होंगे, तो ध्यान दें कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे पी एस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर जीरोज, यहाँ पे देखिए फॉर जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। चाहे निगेटिव नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, रियल नंबर जब इसको स्क्वायर करेंगे तो नॉन जीरो नंबर आएगा। अगर जीरो भी लेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर एक्स के पे -1 लेंगे ना, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, तो +1 आ जाएगा। ध्यान देंगे कभी भी माइनस नहीं आएगा। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 0 होंगे। कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरोज होगा। ध्यान देंगे, लेकिन एट मस्ट की बात करा तो 2 होता। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी हमने देखा था, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये वाला हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी हमने ग्राफ बनाया था ना इसका, इसी किधर भी बना लीजिए। मान लीजिए एक्स वाई पी एक्स इक्वल टू 5 है, तो अभी इसका ग्राफ गया था ना। तो देखिए ये जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा इसका, देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 4 है, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है ना, तो इसलिए डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो हमने बताया था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, ठीक है। देखिए, और यहाँ 1/x लिखा गया, x + 1 लिखा गया, अरे 5। देखिए ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल x इसके पावर 2 होल नंबर है। यहाँ पे बात करते हैं 1/x को ना, 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए यही पॉलिनोमियल नहीं है। अपना ऑप्शन नहीं पूछ रहा, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी लीनियर पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ डिग्रीयन पॉलिनोमियल, मतलब n पॉलिनोमियल अगर डिग्रीयन है ना, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ऑप्शन नंबर ए 10 होगा, ठीक है। अगर 10 है तो 10 होगा, 5 है तो 5 होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 हो तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, अगर डिग्री 0 तो कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस एट मस्ट 2 पॉइंट, देख लीजिए अभी हम बता रहे थे, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताया है ना हम लोग, हमने देखा था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, वो क्या बनाता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वो पैराबोला बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम इसको ऐसे बना लें, ठीक है, तो एट मस्ट की बात करें तो ये 2 पॉइंट पे ही एक्स एक्सिस होगा, रियल एक्सिस यही होता है ना आपका, इसी को ही बोलते हैं हम लोग, यही एक्स एक्सिस होता है ना आपका। तो एट मस्ट कैसे भी बना है, ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है, एट मस्ट की बात कर रहा है ना, मतलब मैक्सिमम कितनी बार टच कर सकता है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना लीजिए, तभी देखिए 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो मैक्सिमम इसको 2 टाइम्स ही कट के ऐसे भी बना लीजिए आप, पैराबोला है ना, तो पैराबोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, तो एट मस्ट 2 पॉइंट पे ही कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 पॉइंट पे नहीं, 3 पॉइंट पे नहीं, नॉन हो जाएगा, मतलब एट 2 मस्ट 2 पॉइंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1 है जीरो, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। पी एक्स आपकी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर -1 ना, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ऐसा एक्स की वैल्यू जो आपका 0 दे दे, तो देखिए P1 यहाँ पे निकालिए, ये वाला ऑप्शन निकालिए, P1 निकालिए, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर -1 इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हाँ ऑप्शन वाला है क्वेश्चन, तो इसलिए मैसेज कर सकते हैं। एंड P -1 निकाल लीजिए आप, ये भी 0 दे रहा तो पक्का ही 0 होगा, है ना। तो -1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 -1, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए x इक्वल टू 1 भी एक 0 होगा, एंड x इक्वल टू -1 भी एक 0 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।